एक माला जप किया तो विश्वास मानो उससे आपकी शक्ति और भक्ति दोनों बढ़ रही। ध्यान दीजिए, शक्ति बढ़ रही विषयों पर विजय प्राप्त करने की, और भक्ति बढ़ रही प्रभु के चरणारविंद की आसक्ति। एक माला जप किया तो आपकी शक्ति और भक्ति बढ़ रही है। फिर ये शक्ति और भक्ति हमारी बढ़ क्यों नहीं रही? असाधन हो रहा है। जीवन भर करते रहो, असाधन करते रहोगे तो अनुभव में नहीं आएगा। कृपा सिंधु तो कृपालु हो, कुछ भी करें उनके ऊपर किसी का शासन नहीं, लेकिन आपको जो अनुभूति होनी परमानंद की, दिव्य साधना की, उसमें आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर आप सावधान नहीं होंगे तो जन्म जन्मांतर लगेंगे, पर तभी आपको अनुभव होगा जब आप सावधान हो जाएंगे। भले समय आप नष्ट कीजिए तो आपको अगला जन्म देंगे प्रभु। जैसा आप पीछे वर्णन हुआ कि जो योग से भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी क्या गतियां होती है। हम क्यों इतना लंबा खींचे? अभी से जो हमें कल करना है वो आज क्यों न करें? जो आज करना है वो अभी से क्यों नहीं? आना तो यही है, बिना निर्विषय हुए भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। तो जलना तो है ही है, जब छोड़ना ही है तो कल क्यों? आज ही न छोड़े ना, आज ही हम भगवत प्राप्ति के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दें। यदि कोई ऐसा कहे कि ये जो हम गलती कर ली ये हमें मालूम नहीं था, तो ये घोर अज्ञान झूठी बात है। अंतर में बैठे हुए प्रभु सबको बताते हैं। पूज्य बाबा कह रहे, ये जैसे कोई कह दे कि वो हमें पता नहीं था, ये गलती हमसे हो गई, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। क्योंकि हृदय बिहारी भगवान सबको सूचना देते, तुम गलत कर रहे हो। कोई भी बता दे, कोई भी बता दे कि हमें भगवान ने सूचना नहीं दी, तुम अज्ञानी हो, बाहिर्मुख हो, इसलिए तुम अंदर की सुन नहीं पाते हो। पर वो लोग भी कह देते कि ये हमारे मन में आया था कि ऐसा ना करें, पर हम माने नहीं, देखो ऐसा हो गया। सबके मन में प्रभु प्रेरणा करते हैं, ये गलत है मत करो। इसलिए प्रभु की प्रेरणा को सुनो, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण भूल करके भी मत करो। थोड़ा भजन करने पर भी उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। यह इसीलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि आप गलत आचरण कर बैठते हो, गलत बोल दिए, गलत देख लिए, गलत सुन लिए, गलत आचरण कर लिए। चलो एक बार हो गया, दो बार हो गया, फिर सावधान हो जाइए। क्यों जन्म को नष्ट कर रहे हैं? यहां ऐसा उपदेश किया जाता है, यार भगवान का शरणागत चाहे जितना गंदा आचरण करे भगवान उद्धार कर देंगे, क्योंकि उससे हमको जोड़ना है। यह केवल जोड़ने की बात है। लोहा चाहे जितना जंगहा हो, पारसमणि उसे सोना कर देगी कब? जब स्पर्श हो जाएगा। स्पर्श होते ही लोहे का स्वरूप खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो देहाभिमानी जीव गुरु शरणागत, आचार्य के शरणागत, इष्ट के शरणागत, तो फिर भूल न दे कुमारक पाऊं, आएगी स्थिति आएगी। आप तभी तक परास्त हो रहे हैं जब तक आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। हम हो या आप हो, शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा की अवहेलना करेंगे तभी तक माया रौंदेगी। और नहीं आज्ञा पे चलना शुरू कर दे, फिर बताएं कि आपके पास विघ्न कहां है। विघ्न नाम की वस्तु ही नहीं है, केवल प्रभु ही प्रभु, आनंद ही आनंद। बड़े से बड़ा विघ्न आएगा आपकी भक्ति का, उत्थान करेगा, पतन हो ही नहीं सकता। पतन तभी होता है जब आज्ञा का उल्लंघन होता है, मनमानी आचरण होते हैं। ये जीवन प्रभु को दे दीजिए, मान जाइए ये बातें, ये गंदे आचरण जनित जो प्रेरणाएं होती, सह जाइए। सह जाओगे तो बहुत बड़ी वस्तु मिलेगी। जैसे कोई अत्यंत भूखा हो तो 2-4 ग्रास खाने पर उसकी भूख शांत नहीं होती। जब वो और अधिक भोजन पाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी भूख तो पहले कवल से ही शांत होनी शुरू हो गई थी। ऐसे ही बहुत जन्मों से हम कुछ न कुछ शुभ अशुभ आचरण पाप पुण्य के करते चले आ रहे हैं। भगवदानंद की भूख बहुत जन्मों से हमारी है। अब हम थोड़ा भजन करते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम और भजन बढ़ाएं और भजन बढ़ाएं, रात दिन भजन करने लगे, तब समझ में आएगा कि भजन से शांति तो प्रथम दिन से ही शुरू हो गई थी। रात दिन भजन करने का मतलब है रात दिन युद्ध करके माया को परास्त करना। हंसना छोड़ दो, केवल प्रभु के लिए रोना प्रारंभ कर दो। पूज्य पादुड़िया बाबा जी कह रहे हैं, प्रभु मुझे विकारों से बचाओ, प्रभु मुझे निरंतरता भजन की दो, प्रभु अपने प्रेमी जनों का संग दो, प्रभु मुझे संभाल लो, मैं आपका होना चाहता हूं, आप मुझे वैसे आचरण दे दो, वैसी बुद्धि दे दो। यदि हमारा रोना प्रभु के लिए होने लगे तो हमारा काम बन जाए। देखो विवश क्या करता है, बच्चा क्या करता है, रो देता है क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं। तो हम कम से कम रोना तो सीख जाए। हम एकांत में बैठकर अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे संभाल लो। जब आपने स्वीकार किया है, शरणागति दी, तो नाथ मुझे अपने लायक बना लो।
भजन करने वाले का जब तक भजन में राग नहीं होगा तब तक उसके हृदय में सच्चाई नहीं आएगी। ध्यान दीजिए, हमारा भजन क्यों नहीं निरंतर होता? क्योंकि भजन में महत्व बुद्धि नहीं है। नाम जप कर रहे हैं, विषय की बातें कर रहे हैं, प्रपंच की बातें कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ी बिना माला पूरा हुई इसे छोड़ दिया, प्रपंच के कार्य में महत्व बुद्धि है। देखो इन महापुरुषों की महत्व बुद्धि बात करने के लिए जब आता है तो हिचकते हैं कि कैसे नाम छोड़ करके बोले। वो मनाते हैं कि हमसे कोई बात न करे, हमसे कोई मिले ना, जिससे हमारे प्रभु का चिंतन न छूटे। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज जैसे परिक्रमा लगाते होते, कोई संत महात्मा ही मिलने तो बहुत विवश हो जाते, फिर खड़े हो जाते। खड़े होकर जो वार्ता की वो भी भगवद वार्ता, और फिर परिक्रमा को प्रणाम करके रजमुख में डाल के फिर मौन होके लगाते। नाम नाम, इतना नाम में प्रेम हो जाए कि बोलना पड़े तो ऐसा लगे कि क्यों बोल रहा हूं, क्यों मैं बात कर रहा हूं। हमें थोड़ा उसके लिए कष्ट होना चाहिए बोलने के लिए। हम तो ऐसी साधारण बातों में माला रख देते हैं, साधारण बातों में भजन छोड़ देते हैं। भजन में जब तक राग नहीं होगा तब तक सच्चाई जीवन में नहीं आएगी। जो सत्यता चाहिए, जो साधुता चाहिए, जो भगवत प्रीत्यर्थ जीवन चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। भजन में राग करो, लेकिन राग केवल पहले से ही नहीं हो जाता है। आरंभ में तो कठोरता पूर्वक भजन करना होता है, नियम पूर्वक भजन करना होता है, जबरदस्ती भजन करना होता है। किसी ने प्रश्न किया कि जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा सर दर्द करने लगता है। इसके लिए दो ही बातें हैं। आपका ब्रह्मचर्य बहुत ही खराब हो चुका है, क्योंकि आपकी जो तंतुएं हैं, जो नस नाड़ियां हैं, वो शक्तिहीन हो गई है। दूसरी बात है आपका पेट खराब है, आपके पेट में गैस बनती है, कब्ज है, उसका सुधार कर लो। भजन से तो एक आनंद की शीतलता दौड़ती है। एक मस्तिष्क में ऐसा लगता है जैसे कोई नशा चढ़ रहा हो ना, तो नशे में एक उन्मत्तता, एक खुमारी, एक आनंद। ऐसा थोड़ी होता है भजनानंदी वो टेबलेट रखे रहे सर दर्द के कि वो हर समय देखो सर दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं। तुम तो 2-4 माला करते होगे। ऐसे ऐसे भजनानंदी है कि 1 सेकंड कभी भजन नहीं बंद होता। 1 सेकंड पूरा जीवन जिन्होंने भजन का अभ्यास किया है ना, छा गया है। हर नस नाड़ी में मंत्र और नाम छाया हुआ है। अब वहां जपना नहीं है कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो मंत्र भूल, छाया हुआ है। यही तो भजन का अभ्यास का फल मिलता है। क्या प्रभु देते, सच्ची मानिए क्या देते हैं। आप रोगे, निहाल हो जाओगे। जब आपका परिणाम प्रकाशित होगा ना तो आप नाचोगे। और अगर बुरे आचरण किए, मनमानी आचरण किए, तो फिर देख लेना परिणाम प्रकाशित होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आरंभ में कठोरता से भजन करना होता है, नियम से भजन करना होता है। ऐसा करोगे ना तो भजन में प्यार हो जाएगा, भजन में राग हो जाएगा। किंतु ऐसा तभी होता है जब संत महापुरुषों का संग होता है, गुरुजनों की आज्ञा, तभी कठोरता भी आएगी। जैसे आप सुन रहे हो ना, तो ये वाणी जाके आपको चैन नहीं लेने देगी, आपके हृदय में जलन पैदा कर देगी, आपके हृदय में एक वीरता आ जाएगी, विषयों को परास्त करने का बल आ जाएगा। बिना संत महात्माओं का संग किए भजन में नियम पूर्णता या दृढ़ता नहीं आती है। और बिना भजन में नियम पूर्णता, कठोरता, दृढ़ता आए बिना वो भजन परिपक्व नहीं होता, भजन में प्रेम नहीं होता। जो बेगार समझ करके कुछ नियम पूरे करते हैं कि भाई करना ही है, जल्दी पल्ले जैसा जो कुछ, तो वो भजन प्रेम पूर्वक नहीं हुआ, वो भजन प्रेम प्राप्ति वाला नहीं हुआ। दीर्घ काल तक श्रद्धा पूर्वक सत्कार सहित निरंतर भजन करो। यदि ऐसा ना हो तो समझना चाहिए कि भजन के नाम पर हम बेगार टाल रहे हैं, फिर तुम्हें कैसे भगवदानंद की अनुभूति हो। जब भजन का राग होता है तब सब विषय अपने आप विषवत लगते। सच्ची बात कहते, सच्ची बात। जब आपके हृदय में भजन का प्रकाश होगा ना तो यही हृदय है, यही हृदय। एक दिन एक उपासक से कह रहे थे कि इसी हृदय ने हम ब्रह्मास्म का चिंतन किया है और इसी हृदय में सहचरी भाव का चिंतन हुआ है। तो यदि ऐसा होता कि सीधे आए हो सहचरी भाव तो समझ में आता कि नहीं, सबका स्वरूप सहचरी ही है, सबका स्वरूप सहचरी ही है। इसी आत्म तत्व का चिंतन हुआ था, अहम ब्रह्मास्मि, इसी शरीर में, इसी शरीर में। और इसी का चिंतन उन्हीं की कृपा से जब हुआ कि मैं से, तो वही आत्म स्वरूप सहचरी
जो आत्मस्वरूप अहम ब्रह्मास्मि, वही आत्मस्वरूप सहचरी, वही आत्मस्वरूप सखा, वही आत्मस्वरूप गोपी, वही आत्मस्वरूप दास, जैसी भावना आप करो वैसे ही आपका आत्मस्वरूप प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप जब भजन करोगे, भजन का प्रकाश होगा तो समझाना नहीं पड़ेगा, सच्ची मानिए। कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई सार वस्तु मन को समझाना नहीं पड़ता कि अरे ये विषय भोग ना करो नहीं तो भगवत प्राप्ति नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे तुम शौच को लपेटना नहीं चाहोगे, जैसे तुम बमन को खाना नहीं चाहोगे, जैसे विष को खाना नहीं चाहोगे, ऐसे ही तुम ब्रह्मादि के भी भोगों की लालसा तुम्हारे हृदय में नहीं रह जाएगी। ऐसी घृणा बुद्धि पैदा हो जाएगी भजन से। ऐसा मत समझो कि भजन करने वाले नाटक करते हैं, ऐसा मत समझो। जो वास्तविक भजन मार्ग में है, कोई भी विषय उन्हें परास्त नहीं कर सकता। बिल्कुल समझ लीजिए, सत्य विषय समझ लीजिए, हृदय में राग ही खत्म हो जाता है, असलियत समझ में आ जाती है। असलियत, वास्तविक सुख नहीं। कहां सुख है? बैठकर विचार कर लो एकांत में, किस जगह में सुख है, कौन सी वस्तु में सुख? केवल भ्रम। वो मृग भागता रहता है कि यहां जल नहीं, वहां जल नहीं, वहां मर जाता है, कहीं उसको प्यास नहीं बुझती। ये बात तभी समझ में आएगी जब आपका भजन होगा। भजन होगा तो कोई भी विषय आकर्षण रह ही नहीं जाएगा। हर विषय झूठा, हर विषय आपको विषवत लगेगा, पर ये विषयी पुरुष नहीं समझेंगे, उनको लगेगा केवल प्रवचन है, केवल भाषण है। नहीं नहीं, भजन करके देखो। बाबा कह रहे भजन का जब राग जागृत होगा तो विषय विषवत आपको अनुभव में आएगा। जब तक आपकी भजन में लगन नहीं है तभी तक ये सब गड़बड़ी है। संत श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन डारे खोए। वही लगन है जिसमें ना तन की शुद्धि रह जाए, ना मन किसी विषय का संकल्प करे, एकमात्र प्रीतम का चिंतन। कर्णवास से प्रायः 5 मील उत्तर में भेरिया नामक एक गांव है, उसके समीप विरक्त संतों के लिए एक आश्रम है, जिसमें अलग अलग अनेकों साधकों ने छोटी छोटी झोपड़ियां बना रखी थी और वहां वो सब साधना करते थे। पूज्य बाबा को जब पता लगा तो इतने बड़े महापुरुष होने पर भी ये दर्शन के लिए जाते। ये संतों की महिमा होती है कि देखें कैसे कैसे साधक भजन कर रहे हैं वैराग्य पूर्वक। तो बाबा वहां गए। इन आरण्यक विद्यालय के विषय में एक बार एक सज्जन ने महाराज जी से पूछा था। महाराज जी जब वहां गए, दर्शन हुए, तो वहां एक आए हुए थे, तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा ये साधक जन और साधु महात्मा जन ये भजन करते हैं और भीख मांग कर खाते हैं, क्या ये अकर्मण्यता नहीं है? अरे कमाएं खाएं, तो भीख मांगते खाते और माला चलाते हैं, ये क्या ठीक है? बाबा से कहा ये अकर्मण्यता नहीं है। तो बाबा ने उत्तर देते हुए कहा अकर्मण्यता, अरे ये परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। सब लोग समझते हैं कि बाबा जी जो है ना भगवत मार्ग के पथिक, ये बड़े कायर जैसे होते हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं, तिलक लगा लिया माला और यहाँ भंडारा वहां भंडारा खाया, वो पड़े हैं, बोले हराम का खाते और पड़े इसलिए से। सच्ची मानिए, सत्य मार्ग पर चल कर देखिए, इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं त्रिभुवन में, इससे कठिन कोई काम नहीं। सुन रहे हो ना, अभी थोड़ी देर पहले से अभी तक सुन रहे हो, है हिम्मत, छाती में हाथ रख के देखो। फावड़ा चला लेना, नौकरी कर लेना, पेशा कर लेना, खान पान सब वो एक अलग क्षेत्र है, जरा इस क्षेत्र की बातें सुनो। देखना चाहते हो देख नहीं सकते, छूना चाहते हो छू नहीं सकते। मन को मारकर सच्चिदानंद प्रभु में प्रतिपल लगाओ, एक क्षण के लिए भी अंतराय न हो। यह है परम पुरुषार्थ। तुम समझते हो हम काम कर रहे हैं, बाबा जी जो है वो बेकार बैठे रहते। बाबा जी जो काम कर रहे हैं, ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं उनको, ब्रह्मा जी रोज प्रणाम करते हैं। मतलब प्रत्येक दिन में वो सब संतों को भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, सबको प्रणाम कर। ये बहुत बड़ा कार्य है। आप इसको देखना चाहते हो तो कर लो। 1 घंटे के लिए कमरे में दरवाजा बंद कर लो, किसी से मिलो मत, कोई और चिंतन न होने पाए, केवल नाम का चिंतन हो। फिर देखो कितना कठिन है। फिर देखो आपको ऐसा लगेगा भागो यहां से, बेकार। मतलब इतना। एक बार श्री आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो 2 मछुआरे, एक बंसी होती है ना बांस में ऐसे फंसा के मछली वाली पकड़ने के लिए, वो ऐसे बैठे थे।
कभी हिल जाए तो ऐसे आश्चर्यचकित होकर बाहर निकालते, पता चला मछली है भी कि नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा इतनी एकाग्रता, इतनी तन्मयता यदि ये भगवान में दे दे तो इनका कल्याण हो जाए। नजदीक गए, उनका कितना रुपया कमा लेते होगे? तो उनका परिवार का पोषण होता है, 10 20 50 जो भी मिल जाते हैं ऐसे मछली मारने से। बोले चलो एक आश्रम में चलो, 4 घंटे वहां श्रीमन नारायण 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 करना, आपको भोजन मिलेगा, आपके परिवार के लिए भोजन दिला देंगे और जितने रुपए तुम रोज कमाते वो दिला देंगे। चल दिए, आए, बोले शुरू करो, यहाँ बैठ के नारायण नारायण शुरू करो, भोजन की व्यवस्था सब हो जाए। वो जहां 1-2 मिनट व्याकुलता हुई ना, शंकराचार्य जी से कहा इससे तुम डबल भी दो तो हम नहीं रुकेंगे, हमें वो मछली मारना अच्छा, ये सब नहीं, नारायण नारायण भगवान नाम पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न का। इसे साधारण न समझा जाए कि भगवत मार्ग कायरों का है, ये उन वीरों का है जो बड़े बड़े युद्धों पर विजय प्राप्त कर सके, पर वो अपने काम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, मान पर विजय प्राप्त। और ये योद्धा ये इन्हीं को परास्त करते हैं, काम क्रोध मद मान सबका नाश करके उस स्वराज्य पर विराज